नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बात करेंगे लखीमपुर खीरी में हुए किसानों के कत्ल की। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने की मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कल तक स्टेट रिपोर्ट देने को कहा है और सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने यह भी कहा है कि सरकार बताए कि इस हिंसा में किन किन लोगों की मौत हुई है और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। वहीं पहले दिन रात में आपको बताते चले कि प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली से लखनऊ पहुंची और लखनऊ के लिए जब वो यहां पर लखीमपुर के लिए रवाना हुई तो उनको सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद आज वो लखीमपुर पहुंची हैं और वहां पर पीड़ित किसानों के जो परिजन हैं उनसे मुलाकात की है, बातचीत की है और जो मृतक किसान हैं उनके भी परिजनों से मुलाकात की है और बातचीत की। इसी दौरान आज अखिलेश यादव भी लखीमपुर पहुंचे हैं और उन्होंने भी यहां पर आपको बताते चले कुछ ही देर में वो भी यहां पर पहुंचेंगे और साथ ही किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। आपको बताते चले कि इस मामले को लेकर गिरफ्तारी भी होना शुरू हो गई है। आपको बताते चले कि लवकुश की गिरफ्तारी हो गई है और आशीष पांडे को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ आपको बताते चले कि हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, सभी का परिचय करा दूं आपसे। हमारे साथ आपको बताते चले चंद्रभूषण जुड़ गए हैं जो बीजेपी से हैं और प्रदेश अध्यक्ष आपको बताते चले कि सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं जो सुहेलदेव पार्टी से हैं और नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं विकास श्रीवास्तव। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर। तो सबसे पहले चंद्रभूषण जी के पास पहुंचेंगे। चंद्रभूषण जी, जिस तरीके से कई वीडियो सामने निकल कर आ रहे लखीमपुर कांड से जुड़े हुए, आपको आवाज मिल रही चंद्रभूषण जी? चंद्रभूषण जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है चंद्रभूषण की आवाज बहुत धीमी आ रही है। आवाज बहुत धीमी आ रही है, एक बार आवाज क्लियर करिए, क्या दिक्कत आ रही है? विकास श्रीवास्तव, आप तक आवाज पहुंच रही है? बहुत धीमी आ रही है, अगर 2-3 लोग बात करेंगे तो सुनाई नहीं पड़ेगा। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष सुहेलदेव पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील जी अर्कवंशी। सर, आपके पास आवाज पहुंच रही है? हाँ, आ रही है आवाज आपकी। सुनील अर्कवंशी जी, जिस तरीके से ये हत्याकांड हुआ है, किसानों की मौत हुई है लखीमपुर खीरी में और इसके बाद कई पार्टियां लखीमपुर खीरी पहुंच रही हैं। यहाँ पर दौर लगातार जारी है कि कौन पहले पहुंच जाए और किसानों से बातचीत करे, पीड़ित किसानों से। लेकिन इस दौरान जो हत्याकांड हुआ है इससे जुड़े हुए 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि विपक्ष का कहना था कि पुलिस और प्रशासन और सरकार चुपचाप बैठी है। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। अच्छा जी, दोबारा से थोड़ा दोहरा दे, आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाई थी। अब ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से लखीमपुर हत्याकांड हुआ इसके बाद से वहां पर नेताओं का पहुंचने का दौर लगातार जारी है। सबसे पहले कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके साथ राहुल गांधी पहुंचे और इसके बाद अब अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि किसानों को लेकर सियासत हो रही है? अब नहीं, यहाँ सियासत की कोई बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति की बात थी, पीड़ितों के पास जाकर उनके दुख बांटने की बात थी। मगर ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार खुद तो दुख बांटने का काम नहीं कर रही है और जो अगर विपक्षी पार्टियां पीड़ितों का दुख बांटने की बात कर रही है तो उस पर भी उनको नजरबंद किया जा रहा है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नजरबंद किया गया, हम लोगों के भी ऊपर पहरा लगाने का कोशिश करी गई। मगर इस तरीके की आप तानाशाही रवैया क्यों अपनाए हैं? आज जो पीड़ितों के साथ इस तरीके की घटना हुई है, उनके परिवार ने लोग अपने बेटा खोया, किसी ने पति खोया, किसी ने भाई खोया है, तो विपक्षी पार्टी वहां जा रही थी तो उनको रोकने का क्या? आप हम लोगों के ऊपर पहरा लगा रहे हैं। जो मुख्य आरोपी हैं उनको आप पकड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आज छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने का काम कर रहे हैं, मगर जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, उस अंजाम देने वाले लोग जो आज मुख्य रूप से आरोपी हैं उनके तक आपके हाथ क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? और आप विपक्षी पार्टियां अगर वहां पर दुख बांटने के लिए जा रही हैं तो आप उनको कैद कराने का काम कर रहे हैं, आप उनको नजरबंद कराने का काम कर रहे हैं। तो
ये किस तरीके की सरकार चलाने का काम कर रहे हैं? आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, आप सबको न्याय देने की बात करते हैं, ना तो आप सुरक्षा दे पाए, ना बहन बेटियों को सुरक्षा दे पाए। आप किस तरीके से ये बात करते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया? आपने उत्तर प्रदेश को हत्या प्रदेश बनाकर रख दिया है। और इस तरीके की आपकी सरकार को जनता उखाड़ फेंकने का काम 2022 में करेगी, जिस तरीके से आपने जनता को हत्या प्रदेश बना दिया है। लेकिन 2022 को लेकर अगर जैसे आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा तो इस पूरे मामले में विपक्ष की अगर बात की जाए तो कांग्रेस सबसे आगे रहा है। कांग्रेस सबसे पहले पहुंची और 55 घंटे से अधिक की गिरफ्तारी भी प्रियंका गांधी ने दी है। नहीं, बात वही मैं बात दोहरा रहा हूँ। फिर बात यहाँ होड़ की कोई नहीं है। यहाँ राजनीति की कहाँ रही कुछ समझ में नहीं आया, और कब पहुंचेंगे आपके? क्यों नहीं, आपने देखा नहीं? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लखनऊ में हमारे लोगों के आवासों पे, दोनों घरों पे हम लोगों को ताला लगा दिया गया, पूरी फोर्स तैनात कर दी गई। आपने छावनी में हम लोगों के आवास तब्दील कर दिए, लेकिन अब तो हम लोगों को निकलने नहीं दिया। के लिए इजाजत दे दी है, तो अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? बिल्कुल, हमारे लोग गए हुए, हमारे पार्टी के लोग, अन्य लोग जो थे वहां पर गए हुए, और हम लोग भी जाने का काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां जाने का काम करेंगे, इसमें होड़ की कोई बात। बिल्कुल जाएंगे। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ मऊ और बलिया में कार्यक्रम में व्यस्त थे, इस वजह से नहीं जा पाए। लखनऊ में उस दिन जाना चाह रहे थे। सर, कार्यक्रम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन घटना हुई उस दिन तो सारी होड़ लगी थी पहुंचने के लिए कि कौन पहले पहुंच जाएगा। हम लोग भी उस दिन जा रहे थे। हमारे माननीय आ गया, आपका कार्यक्रम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है या नहीं, कार्यक्रम इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर कार्यक्रम देते हैं किसान। बिल्कुल, हम लोग जाने का प्रयास पूरा, हम लोग पहले जाने का प्रयास कर रहे थे। हम लोगों ने भी 5 बजे निकलने का प्रयास किया, मगर किसी तरीके से उत्तर प्रदेश ने, हम की सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए पूरी तरीके से फोर्स तैनात कर दी गई। हम लोगों को निकलने ही नहीं दिया गया। अब हमारे यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जाएंगे, हमारे पार्टी के अंदर 5 लोग जा सकते हैं, अब जाइए। हाँ बिल्कुल, हमारे पार्टी के लोग जब वहां पर पहले दिन ही जा चुके थे, जिस दिन घटना हुई उसके बाद हमारे कार्यकर्ता वहां पर गए, हमारे जिला अध्यक्ष वहां पर गए। हम लोग भी जाने का काम करेंगे जल्द से जल्द। तो वहां जाके क्या किया जाएगा आपकी पार्टी की तरफ से? देखो, प्रियंका गांधी वाड्रा गई, राहुल गांधी गए, वहां पर मिले पीड़ित परिवारों से बातचीत की, और साथ ही धरने पर भी वो बैठे, और साथ ही कई प्रियंका गांधी ने आपको बताते चले कि 55 घंटे से भी अधिक की यहाँ पर गिरफ्तारी भी दी। आपकी तरफ से क्या किया गया किसानों के लिए? मैंने बताया आपको, पहली बात में आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने ध्यान दिया, आपने बोला कि बाहर पुलिस लगी थी। अब तो पुलिस वगैरह सारा कुछ हटा दिया गया। आज पूरे दिन पुलिस किसी के घर के बाहर नहीं लगी। आज क्या किया? इस घटना की पूरी रिपोर्ट तैयार कर दी जा रही है। हमारे पार्टी के लोग हमारे लगे हुए हैं पूरी तरीके से। पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष हमारे पार्टी के प्रदेश के नेता और लगे हुए हैं। पूरी एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट तैयार करने के बाद आप लोग कब से तैयार करने लगे रिपोर्ट वगैरह? अरे रिपोर्ट का मतलब FIR नहीं है। रिपोर्ट का मतलब वहाँ के क्या घटनाक्रम हुआ उस रिपोर्ट को तैयार करने की बात कर रहे हैं। उस रिपोर्ट को तैयार करें, साक्ष्य आप लोग बिल्कुल जुटाने का काम, किस तरीके से जुटाने का काम करेंगे। अंजाम दिया, यानी कि पुलिस का काम आप लोग करने लगे हैं? बिल्कुल करेंगे। जब पुलिस पूरी तरीके से अपना काम सही नहीं करे तो जनता को करना पड़ेगा। बिल्कुल उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं। जिस तरीके से घटना, जब वहां पर इतना पूरा फोर्स लगा था, तो इस तरीके से घटना हो गई तो कैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा किया जाए? क्यों नहीं किया जाए? अभी कुछ ही देर पहले गिरफ्तारी की है पुलिस ने, 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश सरकार की दिखावा, ये उत्तर प्रदेश सरकार की दिखावा है। जब मुख्य आरोपी खुलेआम मीडिया में बाइट दे रहे हैं, तब आप वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? मीडिया उन तक पहुंच पा रही, आज क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश की पुलिस को सरकार कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर इतना दबाव बनाया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपना काम करना चाहती है, मगर सरकार उनके ऊपर दबाव बनाकर काम करने नहीं दे रही। हमारे साथ जुड़े हैं क्या? अभी आवाज पहुंच रही चंद्रभूषण जी? लगता है चंद्रभूषण जी से अभी मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ विकास श्रीवास्तव लगातार मौजूद हैं। विकास श्रीवास्तव, आवाज पहुंच रही है आप तक? विकास श्रीवास्तव, जिस तरीके से कांग्रेस ज्यादा एक्टिव लगी है इस मामले को लेकर, जो लखीमपुर में मामला हुआ, सबसे पहले प्रियंका वाड्रा पहुंची और राहुल गांधी भी पहुंचे। इसके साथ ही अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के सीएम ने तत्काल इस पर संज्ञान लिया, वो खुद आए यहाँ पर और आने की कोशिश की। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो आए, वापस चले गए, फिर आए। लगातार ये सिलसिला जारी रहा। ये लगातार जो पीड़ित है उनसे मिलने का काम करने की कोशिश की गई। क्या कहेंगे? देखिए, किसान आंदोलन और किसानों के कांग्रेस पार्टी से चिंता
हमेशा से कांग्रेस पार्टी किसानों के आंदोलन में साथ है, उनकी जायज मांगों के साथ में एमएसपी को लेकर जो वो लिखित रूप से अधिकार चाहते हैं कानून में, वो उनका हक है और ये उनको मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जब सुना कि बर्बरतापूर्ण तरीके से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एक हाई प्रोफाइल स्क्रिप्ट लिखी गई है भाजपा के द्वारा किसान आंदोलन को बदनाम करने का, किसान आंदोलन को दबाने के लिए उन्होंने कुचलने का काम किया है किसानों को, कि इस तरीके उनमें भय का माहौल पैदा हो जाए और वो न जा पाए। और आप देख रहे हो सरकार लगातार असंवैधानिक तौर तरीके अपना रही है। अभी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी और विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा जी और विधान परिषद के नेता दीपक सिंह जी के साथियों के साथ ज्ञापन देने के लिए गए। अवसर दिया गया, जब वो ज्ञापन देने के का समय आया तो वहां पर राजभवन से आपको दिखाई पड़ा कि वहां से उनको जाने नहीं दिया जा रहा था और मजबूरन कार्यकर्ताओं को नारेबाजी करनी पड़ी, वहां पर राजभवन में धरने पर बैठना पड़ा। ऐसे 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक लगातार सरकार लॉ एंड ऑर्डर का बहाना बता करके हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी को 55 घंटे से ज्यादा उन्होंने अपने हिरासत में रखा। कोई FIR नहीं, कोई कारण नहीं बताया। कारण उनको एक गंदे रूम के अंदर जिसमें धूल से भरा हुआ था, आपने देखा, उन्होंने उसकी सफाई करके देखा होगा देश में पूरा। भारतीय जनता पार्टी अपनी आक्रामकता, अपनी नाकामी को छुपा रही है और वो लगातार तानाशाही रवैया अपना। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले को संज्ञान में लिया है, जबकि सरकार की तरफ से साफ कहा गया है। गृह मंत्री अमित शाह साहब ने अपने सहयोगी गृह मंत्री अजय मिश्रा सैनी, जिनके बेटे ने ये बर्बरता किया है, ये क्रूरता किया है, साक्षात की भूमिका दिखाई पड़ रही है। जब आदरणीय प्रियंका जी और राहुल जी और दोनों स्टेट के, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर और पंजाब के चीफ मिनिस्टर माननीय चन्नी साहब और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर रुपेश बघेल साहब वहां पहुंचे, तो वहां स्थानीय लोगों ने उनकी पूरी भूमिका को स्पष्ट किया है। इसके बावजूद सरकार ने साफ किया है कि अजय मिश्रा सैनी को पद से रहना है, उनको हटाया नहीं जाएगा। और रहा सवाल उनके बेटे की गिरफ्तारी, इतने दिन में तो कांग्रेस पार्टी का आरोप है 55 घंटे प्रियंका जी को रोकना, कांग्रेस के नेताओं को विपक्ष को रोकने का एक ही मकसद था कि वो साक्ष्यों को साफ कर दे, जो उसमें आरोपी है उनको फरार करा दे। और कुछ ऐसे तथ्य उन्होंने प्रस्तुत किए जिसमें वो सामंजस्य है जो पर वो साफ साफ उन तथ्यों से स्पष्ट करता है। अभी एक वीडियो और आया है जिसमें उस गाड़ी के पीछे एक व्यक्ति पकड़ा गया, उसको पुलिस की बातचीत हो रही है, पर वो वीडियो धीरे से सोशल मीडिया से गायब हो गया। और अजय मिश्रा सैनी का बेटा जिस अहंकार की भाषा में बात कर रहा था, टीवी चैनलों के माध्यम से जिस तरीके से उनको कवरेज कराया, कुछ गैर जिम्मेदार मीडिया पर्सन्स ने उनके साथ कोशिश की। विकास जी, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है जी। ठीक है विकास जी, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। सुनील जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? जी सुनील जी, एक वीडियो भी सामने निकल कर आ रहा है और कई वीडियो भी सामने निकल कर आए हैं, लेकिन उनकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पा रही, जिसमें किसानों को कुचलते हुए एक थार महिंद्रा गाड़ी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वीडियो की पुष्टि वाकई में हम और आप नहीं कर सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं वीडियो जो बने हैं, और अभी एक वीडियो नहीं, अभी तो वहां पर नेट बंद है, अभी सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में भी नेट बंद कर दिया गया। अभी इस तरीके के काफी वीडियो आएंगे जो उनकी जांच करी जाएगी, और जो वीडियो सामने आए हुए हैं उससे पूरी तरीके से आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्बरता की गई है। आप इस तरीके का अंदाजा लगा लीजिए कि वहां पर किस तरीके से इस घटना को अंजाम देने के लिए गाड़ियों को चढ़ाने का काम किया गया। किसान पूरी तरीके से अपने रास्ते पर जा रहे थे और उनके ऊपर किस तरीके से गाड़ी चलाई गई, ये वीडियो साफ तौर से उसमें दिखाई पड़ रहे हैं। इन वीडियो की जांच कर रही है पुलिस, पूरी तरीके से इनको सामने लाने का काम करेगी कि इस तरीके का काम किस तरीके से किया गया।
लेकिन सर अब विपक्ष की क्या मांग, विपक्ष लगातार अभी तक गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, त्याग और साथ ही बर्खास्तगी की मांग कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे गिरफ्तारी हो गई। वहीं पर सरकार कह रही कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, जांच के बाद जो भी सामने निकल कर आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो बर्खास्तगी क्या जरूरी है? जब जांच आ जाएगी, सब कुछ सामने आ जाएगा तो इसके बाद बर्खास्तगी की मांग हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात आप देखिए कि जिस गृह राज्य मंत्री माननीय हमारे जो है वहां पर अजय कुमार मिश्रा जी, उनके यहाँ उनके रहते हुए जब इस घटना को अंजाम दे दिया गया तो वहां की जांच कैसे निष्पक्ष हो सकती है? आपने देखा जांच तो सरकार कई कई घटनाओं की करा रही है, महीनों लग रहे, सालों लग रहे, उन जांच में क्या हो रहा है? अभी तक पूरी तरीके से जांच शुरू भी नहीं कहीं कहीं की करा पाती है। जांच के आदेश तो दे दिए जाते हैं, मगर ये घटना ऐसी है कि इसकी जांच जल्द से जल्द कराई जाए। और बर्खास्तगी की मांग इसलिए है क्योंकि जहां पर राज्य मंत्री जी, गृह मंत्री जी ही रह रहे हैं, वहां पर जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। जब तक उनको बर्खास्त ना किया जाए, मंत्री पद से ना आते, तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं दबाव उनका रहेगा। हमारी समझ से वो जांच निष्पक्ष नहीं होगी। श्रीवास्तव जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी श्रीवास्तव जी, चलिए ये सब चीज तो ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर राहुल गांधी लखनऊ आ रहे थे तब कुछ लोग हैं जिन्होंने राहुल गांधी का विरोध किया था। उन्होंने कहा था 1984 का दंगा याद कर ले राहुल गांधी, इसके बाद ही लखनऊ आए। उनका विरोध किया था कि लखनऊ आने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना कि ये हाई प्रोफाइल स्क्रिप्टेड मामला है। आप इसको घटनाक्रम मानते हैं, पर हम ये जानते हैं कि इसमें भारत अगर इसकी निष्पक्ष सीबीआई जांच हो जाए, उस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में अगर इसकी जांच हो जाए सुप्रीम कोर्ट के जज के निर्देशन में, और हमें लगता है ऐसा होगा। सुनवाई चली रही, आज भी सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तथ्य मांगे हैं कि किन लोगों की गिरफ्तारी हुई और क्या कुछ पूरा मामला, सारा कुछ घटनाक्रम आज सरकार से मांग लिया गया है और कल फिर लगातार इसकी सुनवाई होगी। हाँ, तो अगर ये जांच निष्पक्षता की ओर बढ़ गई और ये अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में सीबीआई के द्वारा अगर ये जांच हो गई, तो इस जांच में साफ साफ आप देखिएगा ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल स्क्रिप्टेड है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम था, इसके बावजूद वहाँ डीएम एसएसपी गायब थे उस क्षेत्र से, पुलिस पूरी तरह हटा ली गई। एक भी वीडियो ऐसा सोशल मीडिया में नहीं आया जहां पर पुलिस की आमद रफ्त दिखाई पड़ रही है। और केवल केंद्रीय मंत्री के काफिले की 3 गाड़ियां आती हैं और शांति से जा रहे हैं, किसानों के ऊपर चढ़ती हुई चली जाती है। लगातार कांग्रेस पार्टी इस मामले को की मांग कर रही थी कि हमको वहां से तत्काल जाने दिया जाए, पर मामले को बहुत कुछ दबाया गया है। बहुत ही दहशत का माहौल है, किसान काफी डरे हुए हैं, किसानों को काफी डरा धमका के रखा गया है। इसके साथ साथ वहां पर तथ्यों के साथ भी काफी छेड़खानी हुई है। इंटरनेट बंद होने की वजह से तमाम सारे वीडियो जो थे, जो तथ्य थे, वो छुपाए गए हैं जो देश की जनता जान सकती थी। यहाँ तक कि एक जिम्मेदार चैनल ने व्हाट्सएप को लेकर एक भ्रम फैलाते हुए खबर चलाई, और नाम भी मैं ले लूं, इंडिया न्यूज दीपक, इंडिया न्यूज रजत शर्मा वाला, उसने न्यूज चलाई कि अगर इसने व्हाट्सएप ग्रुप को फलानी तारीख से बंद होने जा रहा है, अगर आपको इतने ग्रुप पर नहीं डाला तो ये व्हाट्सएप ग्रुप 400 रुपए कुछ इसका मूल्य हो जाएगा जो हर महीने आपको देना होगा। यानी लोगों को डरा के रखा कि आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल मत करिए, इतने बजे से इतने बजे तक अगर किया तो ऐसा होगा वैसा होगा। तब और ये भ्रामक खबर थी, उसको लेकर जिन्होंने कहा उसको डालो। इस तरीके का जो चक्र रखा है, ये सब पूरा स्क्रिप्टेड होता है, पहले से स्क्रिप्टेड नहीं होता। तो ये सारे घटनाक्रम जिस तरीके से हुए और लगातार रोका गया हमारी आदरणीय प्रियंका जी को, कांग्रेस के नेताओं को, चीफ मिनिस्टर से, आखिर एक चीफ मिनिस्टर को दूसरे चीफ मिनिस्टर से क्या खतरा हो सकता है? दोनों लोग अपने अपने राज्य के संवैधानिक पद पर है, जिम्मेदार लोग थे, और दोनों चीफ मिनिस्टरों को रोकना और सरकार की मंशा पर पूरी तरीके से सवालिया निशान खड़ा करता है। और दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि प्रधानमंत्री यहाँ उत्तर प्रदेश में आते हैं और अपने 45 मिनट के भाषण में एक शब्द भी उन किसानों के लिए नहीं बोलते, एक शब्द उन परिवार जिन्होंने अपने को खोया है उनके लिए एक शब्द संवेदना का उनके मुंह से नहीं छूटा, और बताते हैं वो किसानों का विकास करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे।
तीनों काले कानून केवल किसानों की जमीन को हथियाने का और अपने धन्ना सेठ विदेशी शक्तियों से मिले हुए साथियों को करोड़पति अरबपति बनाने का, किसानों को आर्थिक रूप से भारत को कमजोर करने की जितना षड्यंत्र मोदी सरकार ने करना था कर दिया। वो किसानों को बर्बाद करके देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। विकास जी, जिस तरीके से यहाँ पर जो गांधी परिवार है पूरा आगे रहा है, कांग्रेस सबसे आगे रही इस घटनाक्रम में, सबसे पहले पहुंची, गिरफ्तारी भी दी, यहाँ पर पुलिस के साथ भी नोकझोंक देखने को मिली और प्रियंका गांधी को 50 घंटे से भी अधिक यहाँ पर गिरफ्तार करके रखा गया है, हिरासत में रखा गया। क्या लगता है 2022 का जो चुनाव है इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फर्क पड़ेगा? देखिए, जनता के साथ शोषण और उसके साथ जो अन्याय वो तरीके अपनाए ही है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्यों की सरकार हो। सबसे पहले अगर आवाज उठाने का काम किया है और उचित फोरम पर, चाहे वो सदन में रहा हो और चाहे वो सड़कों पर उतर के, वो कांग्रेस पार्टी करती है। आपने कहा ना 50 घंटे से ज्यादा समय तक प्रियंका जी को रोक पे रखा, न्याय अभी तक मिला नहीं है और न्याय की आवाज उठाने के लिए भी 50 घंटे से ज्यादा समय लग गया। तो ये आताशाही तानाशाही सरकार जो लोगों को कुचल देने में और हत्या को और दंगे और फसाद को अपनी खुराक समझती है, अपनी वोट बैंक की बढ़ती हुई ताकत मानती है, नफरत और विघटन और बंटवारे की राजनीति से उसको पोषण मिलता है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश का जो आर्थिक विकास है वो भी बंद हो चुका है और सांप्रदायिक सौहार्द भी बिगड़ गया है। अब कानून को ये पूरी तरह तोड़ मरोड़ के खत्म कर देना चाहते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम करना चाहते हैं, सुरक्षा एजेंसियों को गुलाम रखना चाहते हैं और इनका अहंकार देखिए कि कुचलने वाले केंद्रीय मंत्री के वो अभी तक इन्होंने न नैतिकता के आधार पर उससे इस्तीफा दिया न उसको बर्खास्त किया। तो भारतीय जनता पार्टी का अहंकार इस वक्त चरम पर है। जिस तरीके से त्रेता युग में रावण और द्वापर युग में कंस का रोल था, उस तरीके से आपको दिखाई पड़ रहा है कि बिल्कुल इसको किसी चीज कानून नाम की कोई चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून का कोई राज नहीं है, केवल खौफ खौफ खौफ। जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको इसी तरह ये कुचलने का काम करेंगे। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी अगर आशा की उम्मीद बन के सामने आती है, हमारी नेता अपनी जान पर खेल कर रात को 2 बजे जो उनके साथ व्यवहार पुलिस वालों ने किया है, उनकी जान तक को खतरा था। जिस तरीके से उनकी गाड़ी को दौड़वा रहे थे, जिस तरीके से उनका घेराबंदी कर रहे थे, ये चाह रहे थे कि वो गाड़ी किसी तरह पलट जाए और ये दुर्घटना में उनको करार कर दे। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने अपनी जान पे खेल के बरसात की काला घनघोर अंधेरा था विकास जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि लगाए थे सर, आप क्या कहना चाहते हैं विकास जी, आप कहना क्या चाहते हैं सीधे शब्दों में? विकास जी, आप क्या कहना चाहते हैं सीधे शब्दों में बोलिए ना, कि जैसे आप बोल रहे हैं कि गाड़ी को पलटा के दुर्घटनाग्रस्त करके दिखाना चाह रहे थे। आदरणीय प्रियंका गांधी जी को इटौजा टोल के बाद में लगातार पुलिस ने ट्रक लगवा करके रास्ते में अव्यवस्था पैदा की कि एक हाई प्रोफाइल लीडर वो जा रही थी, उनके रास्ते में विभिन्न तरीके के रोड़े लगाए, बीच बीच में ट्रकें टेढ़ी करके लगवाई, उनकी जान पर खेल कर उन्होंने जाकर किसानों की आवाज को उठाने का काम किया और उनके लोगों को अपमानित किया। एक राज्यसभा के सांसद जितेंद्र हुड्डा जी के साथ जिस तरीके का अपमान किया गया, प्रियंका गांधी जी को महिला होने के नाते और एक राष्ट्रीय पार्टी के एक शहीद परिवार की बेटी होने के नाते, संजीव की पुत्री होने के नाते इन्होंने न राजीव जी के बलिदान को याद किया, न राजीव जी के बलिदान को याद किया। उनके साथ में जिस तरीके से प्रयोग कर रहे थे, जिस तरह से कोई एक मामूली अपराधियों के साथ व्यवहार किया जाता है। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। सुनील आकुवंशी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल अभी वही बना हुआ है कि कब आखिर कार्रवाई होगी। लखीमपुर खीरी कांड में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई और 3 अन्य की भी गिरफ्तारी हो गई, उनसे पूछताछ लगातार जारी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि मेन जो आरोपी है, जो मास्टरमाइंड है, वो कब गिरफ्तार होगा। लेकिन विपक्ष लगातार, आपको बताते चले कि यहाँ पर विपक्ष जो है वो लगातार बर्खास्तगी की मांग कर रहा है और जिसको लेकर तरह तरह के प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।